पापा का नाम बताओ। पापा की बात हो रही है। तभी तो नाम पूछ रहे हैं जी। प्रेत मसाला देवी बिरला। वो तो ले आने को ला मिल जाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ लगने लग जाएंगी, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। नहीं नरेश जूस पी ले। डॉक्टर ने तो बोला बदलने के लिए। एक बार क्रिया निकलवा लो ना, क्रिया निकलवाने के बाद देखिए। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। तो आप खड़े हो, जब आप खड़े होंगे अरे वो यहाँ रखिए ऊपर, वो उसका बोर्ड, बिजली का बोर्ड यहाँ रखिए। अपने शरीर को महसूस करना क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो बताना जी गुरु जी, अभी आपको क्या हो रहा है? जी घबरा रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। खड़ी किया, कौन सा किया, कितना लिए? इसमें तो कुछ और लिख रहा है, 7,900। रोक दो, कोई दिक्कत नहीं हो तो, लेकिन दवाई दे के रोकना। महसूस हो रहा है? जी से हो रहा है। वो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है ना। जैसे सांस खिंच खिंच के नॉर्मल सांस है।
फिर पापा ऐसे ही मरा था, फिर आ गया ना तेरे अंदर, तुझे कोई रोग नहीं है और उसको यही रोग था, वही तुझे महसूस होने लग गया। तो सांस की प्रॉब्लम थी दमे की। हाँ तो वही तो दिक्कत है तेरे को, तू कौन सा धुआं पी पा रही है, तेरे को दमे की बजाय किडनी की प्रॉब्लम बता दी, बस इतना ही तो फर्क है। नहीं वो भी बस सांस की भी दिक्कत होती है। ऐसे ना जी घबराना। अभी थोड़ी देर में कैसे जी घबराना बंद हो जाएगा, देखती रह तू। बोलिए शनिदेव महाराज की। सबके पापा सब में आ रहे हैं, कोई मर के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये बात लिख ले तू मेरी बात। बाल किशन है ना तेरे पिताजी का नाम, गंजा था। नहीं तो यहाँ से थोड़े से बाल बस बाल। यहाँ से थोड़े बाल उड़ रहे थे, माथे में बाल होते होंगे जो माथे के बाल उड़ रहे थे। आगे से गंजे थे ना। आगे से गंजा था ना, तो गंजा ही तो दिख रहा है। ये क्या लगते हैं, हंसने वाला बैंड है। पति देव है। अच्छा ये तो बात बताइए, तेरी क्या लगती है? उनके साथी की मिसेज। इनके साथी की मिसेज है। अरे तेरी क्या लगी? मेरी भी फ्रेंड बहन है। इनके किन के साथी की मिसेज? हस्बैंड की। फिर हस्बैंड कह रही है। अरे किसकी मिसेज है, बोल फिर से बोल। पति की क्या होता है? मेरे पति देव की धर्म पत्नी है, मेरे पति देव के दोस्त की मित्र की धर्म पत्नी है, ऐसे बोलो। मेरे पति देव के मित्र की धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। फिर ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? फिर प्रैक्टिस करो। हस्बैंड हस्बैंड करते रहोगे कब तक करोगे? नहीं ये शब्द तो हमारे देहात की औरत को तो वैसे ही नहीं समझ में आना चाहिए ना। ये शब्द हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये हमारा उचित मार्गदर्शन नहीं करते हैं। आगे ना हमारे रिश्ते तभी निभरे हैं जब तक हम धर्म पत्नी और पति देव हैं। जहां हस्बैंड और वाइफ हुए रिश्ता तो वैसे ही टूट रहा था। आप अंग्रेजों में हस्बैंड और वाइफ देखते हैं, वे कोई सा किसी को कभी भी किसी भी टाइम छोड़ के चल देता है। और वे अपने अपने खर्चे करते हैं, अपने अपने आप कमाते हैं। अपनी लाइफ में 7 से 8 बदलते हैं कम से कम। अब तूने हस्बैंड रखना है तो बदलना पड़ेगा, और पति देव रखना है तो बदलना नहीं पड़ेगा। अब बता तू क्या रखना चाहती है? हैं? अब कैसे लाइन पे आ गई? तो हम अपने संस्कारों को भाई क्यों भूले? हमारी तो इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी समृद्ध भाषा है। नहीं ताऊ, वो तो हाँ भरने के लिए है, तेरे पे जोर पड़ रहा है? नहीं तू कल से यही देख रही है, तू मेरी और ताऊ की जोड़ी पे नजर लगा रही है। अब की बार बर्फी आएगी, इसको नहीं मिलेगी। कट तेरा कट, केला तू खाए, बर्फी तू खाए, हमारी हाँ में हाथ तू तो मिलाए नहीं, और जो मिलाए उसको मना करें। उसको मना करे। आपको पता होगा गुरुजी, ओबामा की पत्नी ने पति को छोड़ दिया था। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं पता आपको? अच्छा जब वो चुनाव हार गया तो छोड़ नहीं दिया है जी। ओबामा। आप रोज बैठते हो, सवेरे से शाम तक आपका जप होता है। दर्द रहने दो, क्या दिक्कत है, वो चला जाएगा एक दिन। ऐसे होगा। आपको सामान्य समस्या नहीं है और महिलाओं जैसी, आपकी समस्या कुछ डिफरेंट है। अभी एक जोड़ा आया था ना, कहाँ घूम घूम के आया, देखे ना, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के पास से, और कहाँ वो मध्य प्रदेश में। हमारा भी तो वो आपकी समस्या इस अभी जो देखे जा रहे हैं, दर्द के देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप हाजिरी लेते हैं, आपको तो पता ही है प्रेत बात है, तो जब तक प्रेत नहीं निकलेगा तब तक आपको रुकना है। और वो भी पीछे लाइन लगी हुई है भाई, वो भी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे प्रेत हैं, एक एक करके सारे निकलेंगे। ये तो उतार चढ़ाव मेरे आएंगे सामने वो भाई। बच्चा ठीक हुआ है ना, अभी 2 औरतों ने ताली बजवाई ना, और रोज कोई ना कोई ताली बजवा के जाता है ना, मैं ठीक हो गया। फिर कहाँ है तू इतनी टेंशन ले, तू भी एक दिन ठीक हो जाएगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सत्य बोलता हूँ और तुम सबको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगी, जब मैं तुम्हें सत्य भी ना बोलूँ और तुम्हें रोजाना तुम्हारे घर भेज दूँ उल्टा, आओ एक बार दर्शन करो और चले जाओ। 15 दिन में आओ अमावस पे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 15 दिन में आ रहे तो कोई किसी से मिलता नहीं, बात नहीं करता, किसी को किसी का पता नहीं चलता। अरे एक 15 दिन में आने से कई सौ लोग बता देंगे अब हम ठीक हो गए। फिर
दुनिया बहुत भटक रही है, तुझे पता नहीं है। तुम्हें सही राह मिल गई है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। आगे ना लोग इसमें 50-50 साल से तड़प रहे हैं, भूत प्रेत नहीं निकलते हैं। आगे ना आदमी भूखे पेट रह लेगा, कर्ज में जी लेगा 1 साल, लेकिन ये बर्बाद कर देगा घूमते घूमते और घुमाते घुमाते। सोनी का घर बिकवा दिया, 25 लाख रुपए लगवा दिए, पूछ ले उससे क्या हालत कर दी। 25 लाख से बहुत ज्यादा। और भूत ने ले उसका भी सब बिकवा दिया। पड़ोसियों घर में रह रहे हैं कब्जा करके। हाँ ये ताऊ की कहानी सुन ले। और भटकते भटकते साल हो गए। भाई ताऊ तू देख रहा है मैं सवेरे से शाम तक झूठ बोल रहा हूँ क्या? अपने काम में करके नहीं दिखा रखा है। किस आदमी को देखा आपने ऐसे काम करते हुए पूरी दुनिया में? नहीं है। गुरुजी पता है मैं जब से जानने लायक हुई हूँ ना, छोटी से 3-4 साल से, जब से मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, कभी किसी को दिखा रहे हैं, कभी किसी को दिखा रहे हैं। आज यहाँ 50,000 देकर आए, कल कहीं देकर आए, ऐसे ऐसे मतलब देखते देखते 21-22 साल की हो गई। मैं 8 साल का था जी, मैं 8 साल का था। बताओ। मेरी मम्मी को मैंने दवाई खाते देखे। बताओ। और मम्मी पापा दोनों बीमार देखे। तुम आज क्या देख रहे हो? मेरे दादी कमाई खा गई जी, मेरे बाप की कमाई खा गई। यही खाती हैं और चीजें। अब मेरी पड़ा यानी कमाई पड़ा शुरू कर रखे है। कहाँ घबराहट हो रही है? सही कह रहे हैं आप। अब वो घबराहट क्यों नहीं है? धुआं तो अभी भी है, सारा काम तो अभी भी है, अब वो घबराहट क्यों नहीं है? इसका मतलब पिता इससे प्यार करता है, ये पिता से प्यार करती है। पिता के मरने पे गई, पिता का तत्व साथ आ गया, वो इसके शरीर में समा गया। जो पिता को रोकता है वो इसको महसूस होने लग गया। तो पापा को देखा भी नहीं, नहीं देखा तो भी क्या दिक्कत? जैसे उसकी डेड बॉडी कुछ नहीं दिखा था। नहीं देखा तो भी क्या दिक्कत? वो तो देखने आ गया तुझे, अब देख लेना। तेरे अंदर ही ना रह गए, दिखाई ना देता है तुझे सपनों में, दिखता नहीं है। कभी कभी अब तो कई साल हो गए, एक बार दिखा था। जब एक बार दिखा था तब उसके बाद से तबीयत खराब चालू होगी। ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर। देख यहाँ खूब हम सबको पता चल रहा है इसमें धुआं उठ रहा है, ठीक है, और इसमें सुगंधित धुआं था, लेकिन अभी कुछ धुआं कड़वा सा है। क्यों? क्योंकि सारी सामग्री जल चुकी है ना। और गोला क्या होता है, बाद में थोड़ा सा कष्टदायक सा धुआं देने लगता है। तो अभी का जो धुआं है वो मच्छर को मार देने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी नहीं है, खुशबू भी आ रही है हालांकि, लेकिन एक लेवल कम हो जाता है। इतना है बस, मैं जैसे सांस ले रही हूँ तो खींच खींच के सांस आ रहा है मेरे को। वो थोड़ी देर में वो भी कम होगा। ये बोल लेना तो सब कुछ कम हो जाता है। इनको जब से ये पता चला है मैं तेरा जाप कर रहा हूँ तब से ये ज़्यादा बोल रहे हैं। अब की बार जो बोले उसके सिर में बट्टा मार दे। तू इसको क्यों लेके आई? ठीक करवाने के लिए। क्या ठीक हुई है यहाँ से? ये कटे हुए हैं, पहले रहते हैं ये थोड़ा बहुत। पहले थोड़ा से आराम है मेरे को। कितना आराम है? ज्यादा आराम। अरे ज्यादा कितना आराम है? ज्यादा और कम में क्या अंतर है? 100%, 80%, 90% 60-70% के। आराम है तुझे, तब तू इसको ले आई। अभी से तुझे 60% आराम है, फिर तू इसको क्यों लेके आई जब तू ठीक नहीं हुई खुद? फिर पहले अब काम तो कर लेती हूँ ना भैया, पहले काम भी नहीं होता था मेरे से। तो फिर काम तो करे कम से कम। काम कर ले। अब महीने में 2 बार आ जाए तो भी काम चल जाए। नहीं मैं तो 4-5 बार आते हैं भैया। बढ़िया बात है। तो उसमें ठीक कौन होगा? और मैं 11 दिन साधना भी की थी, रुकी भी थी यहाँ। नहीं तो उसमें ठीक कौन होगा, मैं की तू? मैं की- अब दवाइयाँ चल रही है। दवाइयाँ तो बंद कर रखी है मैंने। जाने बोलिए शनिदेव महाराज की। जाने के बाद कोई दवाई नहीं लेती मैं। और फिर भी जी रही है ना। और पहले कष्टदायक जी रही थी और अब कष्ट खत्म अब है। जैसे घूम रहे भैया दर्द, कभी पैरों में, कभी पेट में, जो कभी घूमने वाला दर्द है उसको डॉक्टर क्या कहेगा? कौन सी दवाई देगा उसके लिए? कुछ नहीं देते वो इंजेक्शन। बता कौन से एलोपैथी में कौन सी दवाई बनी है दर्द घूमने वाले के लिए? जिसका दर्द घूम रहा है, कभी एडी में आ रहा है, कभी पैर में जा रहा है, कभी घुटनों में जा रहा है। पीछे मैंने 1 महीने खाना भी नहीं खाया था और कुछ भी नहीं। अब सब मौज आ रही है। अब ठीक है ना सब? हाँ, अब खा ठीक पी है। पा रहे हैं? अब खा रही हूँ। फिर गौतम भैया से अर्जी लगवाई थी तो उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया था। और 1.5 महीने इस एक पैर में दर्द रहा था। देखो अब और धुआं हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। सब उठ रहे। नहीं इतना नहीं। आँख बंद करके पिताजी को देख, आँख बंद करके। चेहरा देखा है ना? हाँ देख।
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम जीते जी कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं कमा पा रहे हैं और दुनियादारी में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ तो हमारी होशियारी दवाइयाँ खाने में ही चली जाती है, आधी उम्र दवाई खाने में चली जाती है। ये सच है गुरुजी, पैदा होते ही इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है। हाँ नहीं, पहले पैदा होने से पहले तो माँ को होता है और बच्चा जैसे भाई पैदा रुक होता जाओ, है- हेलो भाई रुक जाओ, वो सब बता दिया उन्होंने। पहले 9 महीने परहेज में ही बिताए जाते हैं। अंग्रेज भी ना करते इतने परहेज जितने भारत में होते हैं, अंग्रेजों के नहीं होते वो। अब उनसे ज़्यादा भारत के लोग पढ़े लिखे। फिर वे अंग्रेजन जो है ना अपने बच्चों को अपने आप गर्म पानी में तसले में बैठ के पैदा कर रही है। और हमारे यहाँ की, जिनके यहाँ की ये प्रक्रिया थी, अरे जो प्रक्रिया निर्मल है, सहज है, भगवान की तरफ से पावन है, उस प्रक्रिया में हमने व्यवधान उत्पन्न करा दिया एलोपैथी पकड़ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। अब जो डॉक्टर नहीं बन रही है ना, उसका दादा कभी भूत प्रेत निकालता था, जी हाँ, ठीक है, और अब वो डॉक्टर नहीं बन गई। और वे अपने माँ बाप के ऐसे ही पैदा हुए थे, ऐसे ऐसे देख 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 याद कर। घबराहट हुई? खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा, कमजोरी आ रही है ना, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता। बैठने के बाद भी चक्कर आ गए तो फिर क्या करेगी? फिर कौन सी कमजोरी आ गई? बैठ जा नीचे आराम से। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अब गहरी गहरी सांस ले और देख सांस में बाधक है। ये छोटी सांस है। अब रोक दे, अब जैसे आ रही है वैसे आने दे, फिर मेरे को बता बाधा का है। हाँ? तो अच्छे से लिया, खिंच-खिंच अच्छे से लिया। के। ज़्यादा खिंचाई नहीं। जैसे पहले सांस फूलता था। अभी हमने तो कोई इंजेक्शन नहीं दिया, हमने कोई दवाई तो नहीं दी। जो महसूस कर रहे हो आप ही महसूस कर रहे हो। अब आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, ये भी आपके हृदय को पता। क्यों जी? कहाँ रहती है तू? गांधरा। रोहतक के पास गांधरा। खेती है तेरे पास? पेपर में खेती करती हूँ। अरे तू थोड़ी ना करेगी, आदमी तो करेगा। ये भी ना करते, वो उस पर दे रखी है बटाई का। और अच्छा कर। देखो अब क्या हो रहा है। सांस ले रही ना, अब इतना जो जैसे दबाव हो रहा है ना, वो तेज से सांस ले रही, हैवी से पड़ गई, तो नॉर्मल सांस ले रही है, जैसे खींच खींच के आ रहा है। आंखों में
डॉक्टर ने आपको वो दे रखी है वो दी थी पहले मेडिकल वालों ने दी थी। डॉक्टर दिल्ली से दिखा देता तो वो तो हमेशा पास रखनी चाहिए। वो यूज नहीं करती है, बंद करेगा एक अभी सांस वो वाला वो तो जब स्टेज बढ़ जाती है ना जी, उतन दी जाती है, फेफड़े ज़्यादा वीक हो जाते हैं तब 70% वीक हो। ज़्यादा घबराहट हो गई। इनको चेक कराया था? चेक कराया चेक भाई। करवाया क्या बताया था? प्रेत मसाणी और देवी क्रिया बताई, ये बताया। मैं वो नहीं पूछा। गौतम भैया ने बताया था ना, वो पूछ रहे हैं अब डॉक्टर वाला से। खड़ा होना गौतम भैया ने तो यही बताया, और आगे आओ। आगे न बोले। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें बंद करो, हाथ दे मेरे को। चल आंख बंद कर, खड़ी हो जा। जाओ भाई वो करा लो। जो लोग सुबह से बैठे थे जब करवा रहे थे वो सभी आरती करा लेंगे भाई। लाइन के अलावा जो लोग बैठे हैं आरती करवा ले सारे जाके। चलिए नहीं, जो लाइन में वो भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में आ सकते हो। जब मैं हाथ दबा रहा था तो सांस ठीक आ रही थी। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं भाई आरती में? घबराहट हुई, कहीं झंझना जर यही तो फर्क है हिंदू और मुसलमानों में। वो लोग 5 वक्त की नमाज करने जाते हैं। बस। और चलिए भाई, चलिए खड़े हो सारे, चक्कर आ रहा है। आरती करवाओ भाई। चलिए आरती के आपको अलग लाभ मिलेंगे। चलिए सारे। एक काम कर, और 2-3 बार लेके आ, तभी पता चलेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे इसका केस। और 2-3 बार लेके आओ। ठीक है, और 2-3 बार ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1-2 हवन होंगे तब पता चलेगा कुछ चीज